Dear students of class 11th, subject mathematics. Dear students, in today's topic, we will try to solve the question from exercise 4.1 from chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. So dear students, you can open your textbook, NCERT textbook, page number 94. तो एक्सरसाइज 4.1 में आपको पहले ये कहा गया है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 पावर n - 1 इक्वल्स टू 3 पावर n - 1 डिवाइड बाय 2. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है. 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 पावर n - 1. डियर स्टूडेंट्स, this is our given statement, given principal statement. So this is our इसको हम Pn ये principal statement है तो इसको हम Pn से जाहिर करते हैं. let Pn या इसको ऐसे लिखते हैं हम let the given principal statement be Pn. Pn that is ऐसे हम लिखेंगे Pn principal statement that is 1 + 3 + 3 square plus so on plus 3 power n - 1 equals to 3 power n - 1 divided by 2. तो ये हमारा principal statement है. तो ये हमें प्रूव करना है. 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 पावर n - 1 इक्वल टू 3 पावर n - 1. तो इसको हम तीन स्टेप्स में इसको हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बहुत सारी टर्म्स हैं अप टू 3 पावर n - 1 टर्म्स हैं ये. तो हम पहले एक टर्म के लिए प्रूव करते हैं n. तो हम एक टर्म लेते हैं, फिर हम 2 टर्म्स लेंगे, फिर हम 3 टर्म्स लेंगे. तो क्या देखेंगे हम LHS और RHS के बराबर निकलता है या नहीं निकलता है. सो लेट अस टेक एन फर्स्ट टर्म, दिस वन टर्म दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 1. n जो नेचुरल नंबर है तो ये हमने एक ही टर्म ली, हमने सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन. इफ वी टेक n इज इक्वल टू 2 वी विल टेक सम ऑफ 2 टर्म्स. इट शुड बी इक्वल टू दिस गिविंग वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2. So first of all we will take for n is equal to 1. So n is equal to 1. So P1 will be the principal statement that is P1. n की जगह हम 1 रखेंगे. तो P1 that is हमने एक ही टर्म ली, हमने sum of one term that is 1. और RHS में यहाँ पर 3 पावर यहाँ पर n 1 है और -1 डिवाइड बाई 2. तो ऐसा है ये. It will be equal to 3 power 1 minus 1 that is equal to 2 divided by 2 which is equal to 1. 2 1s are 2 1s are. So P1 is equal to यहाँ पर एक टर्म का सम जो है 1 है और यहाँ पर भी हमें 1 आ गया यहाँ पर. तो LHS किसके बराबर निकला हमें? LHS is equal to RHS. So we can say that P1 is true or Pn is true. Pn is true for n is equal to 1. Now we can prove it. Pn is true for n is equal to 2. Pn is true for n is equal to 1. चलो हम assume कर लेते हैं. We will assume that Pn is true for n is equal to k, where k belongs to n. K belongs to where k belongs to n or k belongs to some positive integer. तो हम यहाँ लिखेंगे pk. Therefore pk is equal to pk और pk प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऐसे हम लिखते हैं that is 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on प्लस 3 पावर n की जगह k, 3 पावर k - 1 n - 1 दैट n हमने क्या लिया k. तो k - 1 टर्म्स इक्वल टू 3 पावर यहाँ पर k - 1 डिवाइड बाय 2. तो ये हमने एज्यूम किया कि ये ट्रू है.
हमने 1 के लिए ट्रू किया, तो हमने अब ये सपोज किया कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k टर्म्स के लिए, 2 टर्म्स 3 टर्म्स, तो k टर्म्स के लिए हमने इसको सही माना है कि ये ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू। हमें ये चीज प्रूव करनी है, Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज p k प्लस 1। यहाँ पर Pn की जगह हमें क्या लेना है अब, k प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 पावर n की जगह k प्लस 1 और यहाँ पर -1 अपना ही है, यहाँ पर इक्वल्स टू 3 पावर यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 -1 डिवाइड बाई 2। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। हमें क्या प्रूव करना है, pk प्लस 1 के लिए प्रिंसिपल स्टेटमेंट 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर k प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 3 पावर k प्लस 1 -1 डिवाइड बाई 2। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी हम यहाँ के 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 पावर k और 3 पावर k। तो ये हमें p k प्लस 1 है, हम LHS को प्रूव करेंगे RHS के बराबर। तो दिस इज p k प्लस 1, और यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं p k प्लस 1। तो यहाँ पर ये जब 3k है तो इससे पहले भी एक टर्म आएगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर ये यहाँ पर 4th टर्म है, हियर इट इज 4th टर्म, तो अगर हम 4th टर्म में से एक टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 4th टर्म माइनस करेंगे 1, तो हमें 3rd टर्म मिलेगी। तो 3rd टर्म यहाँ पर ये होगी 3, तो 4 से पहले यहाँ पर 3 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर 3k, तो यहाँ पर कोई टर्म होगी, ये 3 पावर k टर्म है, 3 पावर k टर्म, तो इससे पहले जो टर्म आएगी वो ऐसी होगी 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस सो ऑन। तो इससे पहले जो टर्म होगी वो होगी 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k। तो यहाँ तक ये चीज जो है, ये 3 पावर k माइनस 1 अप टू 3 पावर k माइनस 1, तो हमने यहाँ ये 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर k माइनस 1, ये किसके बराबर 3 पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ये 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस 3 पावर k माइनस 1, ये किसके बराबर है 3 पावर k माइनस 1। सो यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन वी विल राइट हियर p k प्लस 1, और इसके बदले हम क्या लिखेंगे 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर sorry it is 3 पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये है 3 रेज्ड पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये जो है इतने टर्म जो है यूजिंग दिस it is equal to 1 plus 3 square plus so on plus 3 power k minus 1 is equal to 3 power k minus 1 divided by 2। तो यहाँ इसके बदले हम लिखेंगे 3 power k minus 1 divided by 2, तो प्लस यहाँ पर ये रहता है 3 power k by using this first equation। यहाँ पर जो हमने ये की इस्तेमाल, तो हमें यहाँ पर क्या निकला pk प्लस 1 जो है दैट इज 3 पावर k, जो LHS जो था हमें यहाँ पर 3k
3 पावर k -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 पावर k। तो यहाँ हम 2 एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ पर 3 पावर k -1 प्लस 2 इंटू 3 पावर k, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 2 इंटू 3 पावर k। इट इज अगेन इक्वल टू, तो हमें किसके बराबर लाना है ये 3 पावर, हमें ये लाना है बराबर 3 पावर k प्लस 1 -1। तो हम इसको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा बहुत, ये 3 पावर k, ये जो 3 पावर k है और यहाँ पर ये इसके साथ लाएंगे हम 2 इंटू 3 पावर k, ये वाली टर्म, और ये -1 ये बाद में लिखेंगे यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू अगेन 3 पावर k प्लस 2 इंटू 3 पावर k। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे 3 पावर k इसमें से बाहर कॉमन है इन दो टर्म्स में, तो 3 पावर k हम बाहर रखेंगे इसमें। तो यहाँ क्या रहता है 1 प्लस 2 इंटू 3 पावर k, 3 पावर k बाहर लिया हमें, तो यहाँ पर 2 रहा, माइनस जो ये टर्म है 1 डिवाइड बाई 2। सो इट इज इक्वल टू k पावर 3 पावर k, इट इज 3 पावर k, यहाँ पर क्या रहा हमें 3 पावर k, इन दो में से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 रहा, यहाँ पर 2 रहा और -1 ये टर्म अलग है। तो 3 पावर k दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इट इज इक्वल टू 3 को 3 इंटू 3 पावर k इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस दिस 1, ये अलग टर्म है, डिवाइड बाई 2। नाउ वी सी हियर इट इज 3 इंटू है ये 3 पावर k इंटू 3। वी सी दैट व्हेन बेसिस आर सेम, when bases, yeah, if bases are same, if bases are same, powers are added। पावर को हम जो पावर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 पावर k इंटू 3, इसका पावर 1 है तो बेसिस सेम है, यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा, 3 पावर k प्लस 1 और यहाँ पर ये -1 डिवाइड बाई 2। सो हमने LHS जो था हमें, LHS जो इसका था हमें, वो हमें आ गया 3 पावर k प्लस 1 -2। तो RHS में भी हमें यही प्रूव करना था, 3 पावर k प्लस 1 -1 डिवाइड बाई 2। सो LHS इज इक्वल टू, LHS जो निकला हमें RHS के बराबर आ गया। सो वी कैन से दैट देयरफॉर hence Pn is true, or we can write it simply Pk plus 1 is true. If Pk plus 1 is true, then the principal statement is true for all n belongs to, and then we can say that thus Pn is true for all natural numbers n belongs to n। तो ये हमें प्रूव करना था बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज इनफ, and rest of the questions we will do in next video. Khuda Hafiz.